राधे राधे आप सबको। तो आप सब ने अपने 2026 कैसे किया पूजा सेवा, आप सब हमें ज़रूर बताना। और मैं भी अपने साल की शुरुआत प्रभु के चरणों से ही दिन की शुरुआत की, प्रभु के चरणों से। तो आज सुबह जल्दी उठी। जल्दी उठने का तो मेरा वही समय होता है। उठने के बाद घर की साफ़ सफाई कर ली। साफ़ सफाई करने के बाद अपने मंदिर में आई। मंदिर में आकर के अपने मंगला आरती की तैयारी की। मंगला आरती तैयारी करके फिर दहली पूजन सब कुछ तैयारी। तो मैंने कुछ इस तरह से अपने 2026 का स्वागत करने के लिए दहली पे दोनों तरफ मैंने दीप जला दी। दीप जला करके मैंने आज दिन की शुरुआत 2026 की इस तरह से मैंने कुछ तैयारी की। आप सब पौष पूर्णिमा आने वाला है, तो ये पौष का पूर्णिमा है, बहुत अच्छा पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा को दान पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन स्नान दान का बहुत महत्व होता है। तो जो भी हम दान पुण्य करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान की पूजा करनी चाहिए, शिव भगवान को पूजा करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए, क्योंकि ये सब करने से हमारे घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होता है। इसीलिए हमें, और इसी दिन 3 तारीख को है पौष पूर्णिमा। 3 तारीख को ही व्रत भी रखा जाएगा और 3 तारीख को ही श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा सेवा भी होगा। पौष पूर्णिमा को जो तिथि है वो 2 तारीख के शाम को 6:53 से शुरू होकर के 3 जनवरी को दोपहर 3:32 तक रहेगा। सूर्य उदय में पौष का पूर्णिमा 3 जनवरी को ही शुभ समय में मनाया जाएगा, क्योंकि ये पूर्णिमा बहुत अच्छा पूर्णिमा है। और इसी दिन जो भी व्रत रखना होगा जिनको, वो व्रत अपना रखेंगे। और पूजा सत्यनारायण भगवान की पूजा बहुत अच्छा रवि योग है। सुबह 7:14 से लेकर के 11:07। तो ये बहुत अच्छा रवि योग में भी पूजा करने के समय अच्छा है। और इस समय स्नान दान करने के समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में है 5:25 से लेकर 6:20 तक का ये समय है स्नान दान करने के। तो उस दिन हमें जल्दी उठे, अपने घर में उठ करके साफ़ सफाई करने के बाद कहीं आसपास नदी तालाब है, क्योंकि ये पूर्णिमा को स्नान दान का बहुत महत्व है। तो तीर्थ स्नान का महत्व है। तो संगम का जो माघ स्नान भी शुरू हो जाता है और कल्पवास मेला भी लगता है। 1 महीना यहाँ कल्पवास चलता है। और जो माघ स्नान करते हैं ना, उनके पाप, चाहे छोटा पाप हो बड़ा पाप हो, सभी कट के पाप दूर हो जाते हैं। जो माघ स्नान करते हैं ना, माघ स्नान पाप देख करके डरते हैं कि मतलब ये तो माघ स्नान करेंगे तो पाप डरता है कि अब तो हमें भागना पड़ेगा। तो इतना महत्व है माघ मास का स्नान और दान करने का। तो माघ मास 3 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। संकल्प जिसको लेना है अपना संकल्प 3 तारीख से ही ले ले, क्योंकि 3 तारीख से ही स्नान, जो 1 महीना का व्रत होगा तो इसमें एक समय फलाहार, एक समय अनाज खाया जाता है और बाकी आप फलाहार खा सकते हैं, लेकिन एक समय का ही ये व्रत होता है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके स्नान किया जाता है, माघ स्नान जो अच्छा होता है। और सूर्य भगवान की इसमें पूजा, क्योंकि सूर्य भगवान का तो पूरा साल ही रहेगा, तो इसमें सूर्य भगवान की पूजा। और सुबह जल्दी उठ करके नहा करके तुलसी पूजन की महिमा है। इस महीने भी, इस महीने शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी चढ़ाने की महिमा है। तो माघ का महीना जो है वो कार्तिक महीने जैसा ही ये भी फल देने वाला है। इस माघ स्नान को जो भी लोग करते हैं उनके तो पितर तो प्रसन्न होते ही होते हैं, लेकिन ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के, वो भी लोग तर जाते हैं। तो ये इतना माघ मास का जो अच्छा महीना है, इसे आप सब ऐसे ही ना जाने दें। कुछ ना कुछ उस दिन संकल्प जरूर लें। और माघ स्नान करने के बाद कुछ ना कुछ दान हमें ज़रूर करना है। पूरा महीना ही दान करना है। इस महीने का दान का महत्व गुड़ और तिल का है। तो काला तिल का दान, सफ़ेद तिल का दान आप, और 6 तरह से हमें तिल का यूज करना चाहिए। और प्रभु को
तिल का बना करके लड्डू चाहे जो भी बना करके उनको भोग भी लगाना। माघ के महीने में हमारे ठाकुर जी को पंचामृत बहुत पसंद है, तो इस महीने पूरा महीना ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराएं और उनको पंचामृत भोग भी लगाएं। तो 3 तारीख की पूर्णिमा है और 3 तारीख को चंद्रमा के सामने शाम के अर्घ दें। और चंद्रमा उस दिन हमारे जो चंद्रमा की रोशनी जो होती है उस दिन अमृत बरसता है, तो कुछ समय वहाँ खड़ा होकर के प्रकाश भी चंद्रमा की रोशनी में हमें खड़ा होना। पूर्णिमा के रात जो होती है चंद्रमा अमृत बरसाते हैं और चंद्रमा हमारे हर रात को मन को शांति देने वाला ये रात्रि होता है। और चंद्रमा की सेवा पूजा करने से पति पत्नी में शांति बनी रहती है और पति पत्नी में प्रेम भी बना रहता है, तो इसीलिए उस दिन चंद्रमा का भी पूजा होता है। यहाँ मैं भी अपने ठाकुर जी को पंचामृत बना करके उनको स्नान करा दी, तैयार कर दी। और अपने ठाकुर जी को, श्री जी को तो एक दिन पहले ही मैं तैयार कर दी थी, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला, क्योंकि आज सुबह से लेकर के शाम तक सब लोग फ़ोन करने ही लगे, तो उसमें कहाँ समय मिलता है। इसीलिए मैंने अपने श्री जी को, ठाकुर जी को एक दिन पहले तैयार कर दी थी, क्योंकि श्री जी और ठाकुर जी को तैयार करने में बहुत समय लगता है और इतना समय आज तो नहीं मिलना, मुश्किल है थोड़ा। तो हम सुबह अपने मंगला आरती करने के बाद, वैसे ही जैसे मैं डेली करती हूँ वैसे ही मंगला आरती करने के बाद, तुलसी पूजन वगैरह करने के बाद अपने ठाकुर जी को अच्छा खूब सुंदर। तो आज हमने भी ठाकुर जी की कृपा से कुछ नियम लिए, आप सब ने भी नियम लिया ही होगा। तो ठाकुर जी नियम पूरा करने वाले ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी की कृपा से 2025 निकला और 2026 उनकी चरणों से शुरुआत की और यही अर्जी ठाकुर जी के चरणों में लगाई कि 2026 भी उनकी कृपा से जो नियम ली हूँ मेरा नियम उनकी कृपा से पूरा हो, क्योंकि करने कराने वाले यही सब हैं, इनकी कृपा से ही सब होता है। हम अपने जीवन का डोर अब इनको सौंप दिया है। तो आज मुझे कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि ये जीवन जो है हर डेली हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है और हमें कुछ ना कुछ सीखने को, नया कुछ सीखने को ही मिलता है। तो आज मैंने यही सीखा कि जो जैसा करता है वो उसी के पास लौट कर आता है। इसीलिए इस नए साल से हमें किसी का भी बुरा मत चाहो। किसी का बुरा चाहने वाला सबसे पहले खुद को जहर देता है। यदि आपको किसी ने धोखा दिया है तो उसे भगवान की मर्जी समझकर सीख लेकर आगे बढ़ जाओ। किसी ने अपमान किया है तो मौन होकर सह जाओ और अपने आप को ऊंचा कर लो। किसी ने यदि साथ छोड़ दिया तो समझ लो ईश्वर ने आपका रास्ता साफ किया। नया साल यह नहीं कहता कि अब आपका सफ़र आसान होगा, लेकिन इन सब गलतियों को सुधार कर और अनुभव से आप अपना रास्ता आसान बना सकते हैं। तो हमें कुछ अपनी 2026 में आज मैंने ये सीखा और सबक लिया कि 2025 जो भी जैसे भी निकला, लेकिन 2026 को हम कुछ अच्छा करें और कुछ अच्छा प्रभु की कृपा से होए। तो हम यहाँ दोनों मिल कर के आरती पूजा अभी प्रभु का कर रहे हैं, क्योंकि आरती करने के बाद जो दक्षिणीवर्ती शंख जो होता है वो शंख से हमें छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो छिड़काव करने से हमें कुछ अच्छा प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम सबको वो जल जरूर अपने ऊपर छिड़कना चाहिए, क्योंकि वो चढ़ा हुआ प्रभु का जल है और दक्षिणीवर्ती शंख माँ लक्ष्मी खुद साक्षात होती हैं, तो जल जरूर छिड़कना चाहिए। और यहाँ पूजा आरती करने के बाद मंदिर में जैसे हम परिक्रमा लगाते हैं, तो घर भी तो ठाकुर साक्षात हमारे विराजमान है, तो यहाँ भी हमें 4 परिक्रमा लगाना चाहिए।
ठाकुर जी की परिक्रमा 4 लगती है और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगती है, माँ दुर्गा जी की 3 परिक्रमा लगती है। तो हमें परिक्रमा ऐसे लगा लेनी चाहिए अपने घर में। तो यहाँ आरती लेने के बाद कभी भी आरती हमें खाली नहीं लेना चाहिए, कुछ ना कुछ खाली हाथ आरती लेना, हमें खाली ही रहना पड़ता है, इसीलिए हमें आरती कुछ ना कुछ हाथ में लेकर के ही करना चाहिए। तो यहाँ आरती होने के बाद में भोग प्रसाद प्रभु का अब उठा लेती हूँ 3 बार आचमनी करने के बाद, और प्रभु का चरण छू करके फिर आशीर्वाद लेकर के अपने दिन की शुरुआत में तो वहीं बैठ कर के मैं थोड़ा प्रभु का भजन कीर्तन कर लेती हूँ, क्योंकि नया साल था और नए साल में मैंने कुछ किया नहीं, तो बस अपने प्रभु का चरणों से दिन की शुरुआत की। और पूजा करने के बाद कभी भी आसन के नीचे 3 बूंद ज़रूर छोड़ना चाहिए, और वो 3 बूंद अपने दोनों आँखों के ऊपर लगाना चाहिए। इससे हमें जो पूजा करने का फल जो है वो हमें ही प्राप्त होता है। तो ऐसा अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ आरती जो है वो पूरे रूम में दिखा देना चाहिए, क्योंकि प्रभु की आरती है और सब जगह घुमाना चाहिए। तो घुमाने के बाद फिर मैं अपने परिवार के साथ ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि ठाकुर का ये परिवार है और ठाकुर जी का ये घर है, तो ठाकुर जी की कृपा से हम सब मिल करके दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही किए। और मौसम जैसा भी है, लेकिन जो नियम है तो नियम ही है। तो मौसम आज तो बिल्कुल ठंडा था, लेकिन ठाकुर जी की सेवा हुआ करने के बाद डेली के जैसे मैं फिर निकल गई थोड़ा वॉकिंग करने। और आज वॉकिंग करते करते मैं थोड़ा आज मौसम अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी है करने वाले घूमने वाले इस मौसम में भी नहीं रुकते हैं, नहीं थकते हैं, फिर भी बाहर निकल कर के अपना योग एक्सरसाइज, क्योंकि सेहत सबसे पहला है हमें देखना अपने। और यहाँ मैं पार्क में चली आई, क्योंकि आज बच्चों का छुट्टी भी था, और मैंने इस पार्क में आकर के ये देखा कि इतनी उम्र के लोग आकर के यहाँ योग एक्सरसाइज करते हैं, अपने सेहत के लिए जागरूक कितने हैं। और एक अभी नए बच्चे रजाई, सर्दी है तो सर्दी में लोग रजाई छोड़ते नहीं हैं, घर से निकलते नहीं हैं। तो आज मैंने यही सीखा कि देखो अपने सेहत के लिए इतने एज वाले अपने सेहत के लिए इतने जागरूक हैं, तो हम सबको तो अपने सेहत के लिए जागरूक होना ही चाहिए। और हम सबको आज से मैंने ये संकल्प ली कि आज से मैं डेली वॉकिंग करती हूँ और डेली ही करती रहूँगी वॉकिंग। और आप सब भी ज़रूर थोड़ा अपने सेहत पे भी ख्याल रखा करें। और घूमने के बाद आने के बाद ये ठाकुर जी का जो गार्डन है ना, इसमें फूल गुलाब के बहुत सारे गुलाब के फूल आए हैं, और मुझे गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता है। आज गुरुवार का मैंने पूजा किया, तो ये केला का पौधा है और यहीं पे मैं केले का जो जल है वो मैं डाल दूँगी और पूजा कर लूँगी। तो आने के बाद इनके लिए चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद ये दूध लेने गए, और वहीं से अपने ठाकुर जी के लिए, क्योंकि आज नया साल था, तो नया साल कल समय मुझे नहीं मिला था, तो मैं नहीं गई बाहर। और तो आज ये दूध लेने गए, वहीं से मैं ठाकुर जी की कृपा से जो भी होता है सब ठाकुर जी की कृपा से होता है। मैं कुछ करती नहीं हूँ, सब करने कराने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। तो जो उनकी इच्छा होती है वही उनकी पसंद से आता है, क्योंकि करने कराने वाले में ठाकुर जी हैं, और उनको जलेबी कुछ ज़्यादा ही सर्दी में अच्छा लगता है। तो जलेबी लेकर के आ गए। तो हमने अब सबसे पहले मेरी ठाकुर जी जब से आए हैं तब से मेरी यही आदत है, और मैंने यही अपने शुरू से ही नियम रखी हूँ। नियम में डेली बदलती नहीं हूँ, जो नियम एक बार करती हूँ वही हमेशा मेरा नियम चलता है। तो सबसे पहले मेरे ठाकुर जी जब आए थे उसी समय से यही मेरा नियम था कि जो कुछ भी लाओ अपने प्रभु के चरणों में चढ़ा करके, चाहे वो खाने वाला हो, पीने वाला, पहनने वाला, जो भी हो, बिना उनके कुछ भी हमें स्वीकार नहीं है। तो सुबह के समय में पकौड़ी का
पनीर पकौड़ी बन गया। और ये दोपहर का समय है तो ठाकुर जी के लिए मैं दोपहर के समय में पनीर और मशरूम की सब्ज़ी बनी और चावल बना दी। तो चावल जो ठाकुर जी को, मैं किचन में आई थी, सोची थी कुछ और, लेकिन मैं बताई हूँ ना, मेरे ठाकुर जी को जो पसंद होता है ना, अपनी पसंद से वो मेरे से करवा ही लेते हैं, क्योंकि करने कराने वाले सब वही हैं। और इनका मैं सब कुछ इन्हीं का समझती हूँ। ये घर में उन्हीं का मैं रहती हूँ और जो भी घर में हैं उनके सब वही भक्त में समझ करके उनकी सेवा मैं करती हूँ। यही भाव मेरा प्रभु के चरणों में और मुझे करीब लेके जाता है और प्रभु के चरणों में मुझे सेवा करने का और मुझे उनकी कृपा से हमें प्राप्त होता है। तो यही भाव रख करके हम सबको अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। और यहाँ मैं अपने अब दोपहर का समय हो गया है तो दोपहर के समय में मैं अपने अब ठाकुर जी को भोग लगाने के लेके जा रही हूँ। तो मैंने कल गाजर का हलवा बनाया था, क्योंकि थोड़ा मेरे ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है। सुबह भी मीठा पसंद आया और दोपहर को भी अब नमकीन ही है, तो मैं मीठा में गाजर का हलवा ले ली। और नान बना था तो बहुत अच्छा बना था, क्योंकि आज हम सब ने मिल करके कुछ न कुछ तैयारी की ठाकुर जी के लिए, क्योंकि ठाकुर जी हमारे हैं ही, जिसके हाथ से बोला गया है ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो वही हमारे ठाकुर जी हैं। जिसके हाथों से जो अपना प्रसाद बनवाना रहता है ना, तो बनवा ही लेते हैं और खा ही लेते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने दिन की शुरुआत प्रभु के चरणों से शुरुआत की। और ये दोपहर का समय है तो दोपहर के समय में अपने ठाकुर जी, और ठाकुर जी मेरी श्री जी कैसी आप सबको लगी, आप सब हमें ज़रूर बताना। बहुत अच्छा श्रृंगार मैंने अपनी श्री जी और ठाकुर जी का किया है, बड़ी सुंदर दिख रहे थे मेरे श्री जी और ठाकुर जी। और लल्ला भी हमारे कुछ कम नहीं लग रहे थे, बड़ी सुंदर दिख रहे हैं मेरे प्यारे। देखो आप सब लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। राधे राधे।